अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ आफ्ताब अली। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सब दोस्तों से मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि इतने दिनों से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। उसकी एक ख़ास वजह है, आप सबको पता होगा कि सिंध के अंदर मुसलसल बरसात और फ्लड की वजह से बहुत ही डिस्टर्बेंस रही, तो इसी वजह से कोई भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आज हम अपना सिलसिला फिर से शुरू कर रहे हैं। फिर से वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी टॉपिक है ऑफेंस, यानी जुर्म क्या होता है और जुर्म की कितनी टाइप्स होते हैं। आज इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। मैं सोच रहा था कि वो स्टूडेंट कितने खुश नसीब स्टूडेंट हैं जो इस टॉपिक को पढ़ने वाले भी हैं और समझने वाले भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज ऑफेंस? Offense is an act or omission which is prohibited by law। यानी ऑफेंस जो है, जुर्म जो है, वो एक एक्ट है या ओमिशन है जिसको कानून ने मना किया हुआ है करने से। अगर हम फिर भी वो कर रहे हैं तो यानी हम क्या कर रहे हैं? ऑफेंस कर रहे हैं। आइए हम इसको समझ लेते हैं। एक्ट और ओमिशन का क्या मतलब होता है? एक्ट टू डू which is prohibited by law, यानी ऐसा कोई काम करना जिससे कानून ने हमें मना किया हुआ है, कानून ने हमें रोका हुआ है, हम फिर भी ऐसा काम करें तो इसको हम कहते हैं एक्ट। जैसे मर्डर, कानून ने हमें मना किया हुआ है कि आप किसी का भी मर्डर ना करें, फिर भी हम करेंगे तो यानी हम क्या कर रहे हैं? ऑफेंस कर रहे हैं। जैसे डकैती, तो हमें कानून ने मना किया हुआ है कि भाई डकैती ना करें, तो हम फिर भी कर रहे हैं, इट मीन्स हम ऑफेंस कर रहे हैं। अगर हम किसी को अब्यूजिंग कर रहे हैं, कानून मना कर रहा है कि किसी को अब्यूजिंग ना करें, तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? ये जुर्म कर रहे हैं, ये ऑफेंस कर रहे हैं। ओमिशन का मतलब क्या होता है? नॉट टू डू व्हिच लॉ इम्पोज ड्यूटी टू डू, यानी वो काम ना करना जिसके लिए कानून कहता है आप करें। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि सीट बेल्ट, यानी कानून कहता है कि आप जब भी गाड़ी में बैठे तो आप सीट बेल्ट लगा कर बैठे। आप जब भी बाइक को ड्राइव करें तो आप अपने सर पर हेलमेट रखें। तो ये सारे क्या होते हैं? कानून ने हमें कहा है आप ये सारे काम करें। अगर हम फिर भी नहीं कर रहे तो यानी जुर्म कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू discuss more about offense। So offense के वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, इसी वजह से हमने ऑफेंस को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। हमने कहा कि ऑफेंस के अंदर कुछ ऑफेंस जो होते हैं वो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कम सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। जैसे कि हर्टिंग रिलीजियस सेंटीमेंट्स, किसी के मजहब को गलत कहना, किसी के मजहब पे छेड़छाड़ करना, और इसके अलावा सेडिशंस, यानी ग्रुप ऑफ पीपल को गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काना, गवर्नमेंट के एंटी करना। जैसे टू इंजरी द वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी के वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी को नुकसान देना, जख्म देना। वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी हमारी जो कहलाती है वो बेली से लेकर सर तक कहलाती है, वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी कहलाती है। जैसे टू प्रोड्यूस द काउंटरफीट मनी, यानी फेक पैसा बनाना, रॉबरी करना, डकैती करना, या किडनैपिंग फॉर रैंसम टू समवन, किसी को पैसों के लिए किडनैप करना, अननेचुरल ऑफेंस करना या रेप करना, ये सारे कहलाते हैं सीरियस नेचर के ऑफेंस। ये जो मैंने आपको सीरियस नेचर के ऑफेंसेस बताए, इनको लॉ के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी कहते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस भी कहते हैं और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस भी कहते हैं। और ये जो कम सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, ये लॉ के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं या बेलेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं या कंपाउंडेबल ऑफेंसेस भी कहलाते हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों, हमें कैसे पता चले कि ये जो ऑफेंस हुआ है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, या फिर कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक जबरदस्त बात बताता हूं कि आपका जो CRPC कोड है, इसके पीछे एक शेड्यूल बना हुआ होता है जो एक टेबल की शक्ल में होता है।
उसमें ये लिखा गया होता है ये जो ऑफेंस हुआ है आपका, ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल है या नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, ये सब कुछ वहाँ लिखा हुआ होता है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, लेक्चर को और थोड़ा आगे लेके चलते हैं और कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होते क्या हैं? इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑफेंडर कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस कमिट कर रहा है तो इस केस में पुलिस ऑफिसर उसे विदाउट अरेस्ट वारंट अरेस्ट कर सकता है। पुलिस ऑफिसर को किसी जज या मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती अरेस्ट वारंट के लिए। और दूसरी तरफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अगर पुलिस ऑफिसर को किसी को अरेस्ट करना होगा तो उसके लिए अरेस्ट वारंट की जरूरत पड़ेगी उसको। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2 और क्लास सी में डिफाइन किए गए हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2 और क्लास एल में डिफाइन किए गए। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए अगर पुलिस किसी का इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो उसके लिए पुलिस को कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है किसी बंदे से तो उसके लिए पुलिस को परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से। अब देखते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को। बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो लेस सीरियस नेचर ऑफेंसेस होते हैं और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो मोर सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस में अक्यूज को आसानी से बेल मिल जाती है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में अक्यूज को आसानी से बेल नहीं मिलती जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर। और बेलेबल ऑफेंसेस जो है वो सीआरपीसी के सेक्शन 2 और क्लास ए में डिफाइन किया गया है और नॉन बेलेबल भी सीआरपीसी के सेक्शन 2 और क्लास ए में डिफाइन किया गया है। एक आखिरी बात, बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर अक्यूज होता है वो बेल को अपना हक समझता है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर अक्यूज होता है वो बेल को अपना हक नहीं समझता। वो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। अगर कोर्ट उसको बेल दे रही है तो ठीक है, अगर नहीं दे रही वो भी कोर्ट की अपनी मर्जी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं? कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनके अंदर कंप्रोमाइज किया जाए, यानी विक्टिम अक्यूज के साथ मिलकर कंप्रोमाइज करता है और कहता है कि इसके अक्यूज के ऊपर जितने भी चार्जेस हैं उनको ड्रॉप किया जाए। तो इस को हम कहते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर विक्टिम को इजाजत ही नहीं होती कि आप अक्यूज के साथ कंप्रोमाइज करें और ये कहें कि जितने भी अक्यूज के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं इनको ड्रॉप किया जाए, क्योंकि ये जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं ये सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। अगर इसमें अक्यूज के खिलाफ चार्जेस जो है उनको ड्रॉप किया जाए तो हो सकता है ये जो अक्यूज है ये आगे चलकर और ज्यादा क्राइम करे और सोसाइटी के लिए ये बड़ी रिस्क है। तो इसी वजह से विक्टिम को ये हक नहीं दिया जाता नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के अंदर कि आप अक्यूज के साथ कंप्रोमाइज करें। Thank you very much my dear listeners. I hope you all have enjoyed this lecture and it will be helpful for all of you. मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबका हामी नासिर।